नमस्कार साथियों, मैं मुकेश यादव। आपके अपने YouTube चैनल MK स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए, जिससे जो भी वीडियो पड़े आप तक पहुंच सके। तो आज का हम लोग का टॉपिक है विधेयक के प्रकार। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं और उसकी प्रक्रिया क्या क्या है, उस सब पे चर्चा होता है और देखते हैं उसमें प्रक्रिया क्या है। तो विधेयक के प्रकार में अगर देखें, विधेयक के प्रकार, विधेयक के प्रकार देखिए, मुख्यतः विधेयक जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला है धन विधेयक, धन विधेयक। दूसरा है साधारण विधेयक, साधारण विधेयक। और तीसरा है वित्त विधेयक, वित्त विधेयक। और चौथा जो है आपका संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, विधेयक। ये विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं धन विधेयक का किस अनुच्छेद में प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, परिभाषा किस अनुच्छेद में किया गया है, इसको लागू करने की प्रक्रिया क्या है, कहाँ पेश किया जाता है, इस सब पे चर्चा होता है। तो धन विधेयक को देखें अगर, तो धन विधेयक जो है इसका उल्लेख, अगर प्रक्रिया का उल्लेख देखें तो धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 109 में किया गया है। जबकि अगर परिभाषा की बात करें तो धन विधेयक को 110 में, अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को परिभाषित में करने का क्या क्या शर्त है, अगर उस पर चर्चा करें तो किसी कर को लगाना या हटाना या विनियमित करना। दूसरी बात अगर करें कि भारत की संचित निधि में धन डालना या निकालना भी धन विधेयक कहलाता है। और अगर देखें कि लोक लेखन निधि और आकस्मिक निधि से भी धन निकालना या डालना, वो भी धन विधेयक में ही शामिल होता है, परिभाषा में शामिल होता है। अगर इसकी प्रक्रिया की बात करें धन विधेयक को, तो धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बाद लोकसभा में लाया जाता है। राज्यसभा में धन विधेयक नहीं लाया जाता है और ना ही राज्यसभा इसे अस्वीकार कर सकती है, ना तो इसमें संशोधन कर सकती है, ना ही इसे 6 माह तक रोक ही सकती है और ना ही इसे पुनर्विचार के लिए भेज सकती है। मतलब कि ना ही इस पे संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया है और इस पे जो है वीटो की शक्ति भी राष्ट्रपति नहीं लगा सकती। ये जो है धन विधेयक के लिए इसका प्रक्रिया है। उसके बाद साधारण विधेयक अगर बात करें तो साधारण विधेयक है, हमारे संविधान में साधारण विधेयक को परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि ऐसा कोई भी विधेयक जो धन विधेयक और वित्त विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक नहीं है, ऐसे सभी विधेयक को साधारण विधेयक की श्रेणी में रखा जाएगा। इसमें क्या है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां बराबर है। अर्थात यह जो है, इसमें राष्ट्रपति की पूर्व सहमति जरूरी नहीं होता है। इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। राज्यसभा भी इसे अस्वीकार कर सकती है, संशोधित कर सकती है, 6 माह तक रोक भी सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। इसमें जो है संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया बुलाया जा सकता है और राष्ट्रपति को वीटो शक्ति भी प्राप्त है इसमें। ये जो है साधारण विधेयक है। अगर वित्त विधेयक की बात करें तो वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 में आय व्यय से संबंधित विधेयक को वित्त विधेयक कहा जाता है। अब देखिए, वित्त विधेयक जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक फर्स्ट टाइप का वित्त विधेयक, सेकंड टाइप का वित्त विधेयक। तो कह सकते हैं धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक जो है वो धन विधेयक नहीं होता है। इसमें क्या है, इसमें वित्त विधेयक जो है 2 मामलों में धन विधेयक होता है। एक तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति और
लोकसभा में पेश किया जाता है। बाकी वही सब प्रक्रिया है इसका भी जो साधारण विधेयक का है। तो एक एक करके देखते हैं फिर आगे। विधेयक के प्रकार में पहला है धन विधेयक। धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया अगर इसमें देखें प्रक्रिया का उल्लेख देखें, प्रक्रिया का उल्लेख परिभाषा किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, कहाँ लाया जाएगा, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति स्वीकृति। उसके बाद देखें अगर इस पे तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है या नहीं। संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। और राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति इतने विषय पे चर्चा होनी है। अब एक तो देखते हैं कि अगर धन विधेयक को प्रक्रिया का उल्लेख देखें तो इसे अनुच्छेद 109 में किया गया है। अनुच्छेद 109 में इसको परिभाषित किया गया है। अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 110 में इसको परिभाषित किया गया है। अगर लाने की बात की कहाँ पेश किया जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा में, तो धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक को लोकसभा राज्यसभा, ठीक। तो धन विधेयक को अगर देखें तो लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं पेश किया जाता। धन विधेयक को राज्यसभा ना तो इसे अस्वीकार कर सकती है, ना तो संशोधित कर सकती है, और ना ही इसे 6 माह तक रोक भी सकती है, ना ही पुनर्विचार के लिए वापस ही भेज सकती है। मतलब कि राज्यसभा को इसको शक्ति नहीं प्राप्त है। अगर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य है तो हाँ, धन विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य है। उसके बाद संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है या नहीं, तो संयुक्त अधिवेशन धन विधेयक पर नहीं बुलाया जाता है। अगर देखें राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति भी धन विधेयक पर नहीं लगा सकते हैं। ये प्रक्रिया पूरी थी धन विधेयक की। अब इसी में अगर साधारण विधेयक की बात करें तो साधारण विधेयक क्या है, एक बार देख लीजिए फिर से कि अगर प्रक्रिया का उल्लेख देखें तो धन विधेयक को प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 109 में किया गया। अगर परिभाषा पूछता है तो परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। कहाँ लाया जाएगा, लोकसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा में नहीं लाया जाएगा इसको। उसके बाद राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य है। पूर्व सहमति के बाद ही धन विधेयक को लोकसभा में लाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन धन विधेयक पर नहीं बुलाया जाता है और राष्ट्रपति की वीटो शक्ति भी धन विधेयक पर नहीं है। इसके बाद देखते हैं कि साधारण विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया, इसमें सब चीज वही रहेगा। बस यहां देख लेते हैं
साधारण विधेयक, साधारण विधेयक। अगर यहाँ परिभाषा की बात करें, तो ऐसा कोई भी विधेयक जो धन विधेयक, वित्त विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक नहीं है, ऐसे सभी विधेयक को साधारण विधेयक कहा जाता है। तो लिख सकते हैं कि ऐसा कोई विधेयक, कोई भी विधेयक जो धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक एवं वित्त विधेयक नहीं है, वित्त विधेयक नहीं है, ऐसे सभी विधेयक को साधारण विधेयक कहा जाता है। ऐसे सभी विधेयक को साधारण विधेयक कहा जाता है। विधेयक कहा जाता है। अब देखते हैं कहाँ लाया जाएगा। तो देखिए, अगर साधारण विधेयक की बात करें तो इसे लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। लोकसभा में भी लाया जा सकता है धन विधेयक, राज्यसभा में पहले लाया जा सकता है और राज्यसभा इसे अस्वीकार भी कर सकती है, संशोधन भी कर सकती है, इस पर 6 माह तक रोक भी सकती है और चाहती है तो पुनर्विचार के लिए वापस भी कर सकती है। मतलब अगर कहा जाए तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां जो है वो बराबर है साधारण विधेयक पर। अगर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति देखें तो इस पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य नहीं है। अगर संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया बुलाया जा सकता है क्या साधारण विधेयक पर, तो बिल्कुल बुलाया जा सकता है। साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया बुलाया जा सकता है और साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो पावर भी या वीटो शक्ति भी प्राप्त है साधारण विधेयक पर। ये जो है साधारण विधेयक हो गया। एक बार फिर से देख सकते हैं कि परिभाषा अगर देखें तो ऐसा कोई भी विधेयक जो धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक या वित्त विधेयक नहीं है, ऐसे सभी विधेयक को साधारण विधेयक कहा जाता है। अगर कहाँ लाने की बात करें कि पेश पहले कहाँ किया जा सकता है, तो लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है और राज्यसभा में भी इसे पेश किया जा सकता है। राज्यसभा में इसे स्वीकार भी कर सकती है, संशोधन भी कर सकती है, 6 माह तक रोक भी सकती है और चाहती है तो पुनर्विचार के लिए वापस भी कर सकती है। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति इस पर अनिवार्य नहीं है। संयुक्त अधिवेशन की अगर प्रक्रिया पूछते हैं कि साधारण विधेयक पर क्या संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुलाई जा सकती है, जी बिल्कुल बुलाई जा सकती है और राष्ट्रपति की वीटो शक्ति भी इस पे प्राप्त है। ये जो है पूरी प्रक्रिया साधारण विधेयक को पारित करने का है। अब इसमें लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां अगर कहा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां बराबर है। अब आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है कि वित्त विधेयक किसे कहते हैं। तो वित्त विधेयक देखिए, वो जो अनुच्छेद 117 में परिभाषित किया गया है। तो वित्त विधेयक देखें, अगर वित्त विधेयक की बात करें, वित्त विधेयक अगर इसकी परिभाषा की बात करें वित्त विधेयक कहा गया है कि अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आय व्यय से संबंधित सभी विधेयक को वित्त विधेयक के अंतर्गत रखा गया है। तो देख सकते हैं अनुच्छेद 117 के अंतर्गत
आय एवं व्यय से संबंधित सभी विधेयक को वित्त विधेयक कहा जाता है। वित्त विधेयक कहा जाता है। एग्जाम में अक्सर जो है धन विधेयक पूछा जाता है, या तो अनुच्छेद पूछा जाता है, या तो यह पूछा जाता है कि धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है। और वित्त विधेयक भी इम्पॉर्टेंट है, इसका अनुच्छेद जो है अक्सर पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक को परिभाषित किया गया है। अगर इस पे देखें कहाँ लाया जाएगा, तो वित्त विधेयक जो है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक। तो वित्त विधेयक जो है वो लोकसभा, देखिए वित्त विधेयक दो टाइप के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप का वित्त विधेयक, एक सेकंड टाइप का वित्त विधेयक। तो जो सेकंड टाइप का वित्त विधेयक होता है उसकी सभी प्रक्रिया वही है जो साधारण विधेयक की है, लेकिन फर्स्ट टाइप की वित्त विधेयक जो होती है दो मामलों में जो धन विधेयक की तरह काम करती है। और वो मामला कौन कौन सा है? एक तो इस पे यह लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य है इस पे, और संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया भी इस पे बुलाई जाती है, और राष्ट्रपति की वीटो शक्ति भी इस पे प्राप्त है। अगर राज्यसभा इसे चाहती है तो अस्वीकार भी कर सकती है, 6 माह तक रोक भी सकती है, संशोधन भी इस पे कर सकती है, और अगर और चाहती है तो इसे पुनर्विचार के लिए वापस भी कर सकती है। तो कहा जा सकता है कि सभी धन विधेयक जो होते हैं वो वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक जो होते हैं वो धन विधेयक नहीं होते, क्योंकि दो मामलों में वित्त विधेयक जो है वो धन विधेयक की ही तरह काम कर रही है। एक तो लोकसभा में पेश किया जा रहा है, और दूसरे में क्या है कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य है, क्योंकि धन विधेयक भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बाद ही पेश किया जाता है और लोकसभा में पेश किया जाता है। तो यह पूरी प्रक्रिया जो है यह वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया है। अब इस पे देखते हैं आगे है पूरा प्रक्रिया, सुनिएगा 2 लाइन। ये उसकी खूबी है जो सिर्फ मैं जानता हूँ, ये उसकी खूबी है जो सिर्फ मैं जानता हूँ, वो लड़की रोने से पहले हंसती जरूर है, वो लड़की रोने से पहले हंसती जरूर है, और तुम्हारी वाली अलग है ये वहम है तुम्हारा, और तुम्हारी वाली अलग है ये वहम है तुम्हारा, नागिन कैसी भी हो डसती जरूर है, नागिन कैसी भी हो डसती जरूर है।